ये है हमारा KCA 105 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। और ये जो पेपर है इसका सेक्शन ए है जो कि 20 मार्क्स के लिए है और 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है और कंपलसरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द वेरियस फैक्ट रिलेटेड टू बस एंड बस सिस्टम। तो पहले तो बस पूछा, तो बस अलग होगा, कंप्यूटर बस होता है। बस में क्या होता है कि एड्रेस, डेटा और कंट्रोल या सिग्नल, ये तीनों चीज चलता है। तो क्या चलता है? एड्रेस, डेटा और कंट्रोल या सिग्नल। तो ये बस ध्यान में रखना है और वो बस होता है। उसके बाद कहता है क्या कि कंप्यूटर मतलब सिस्टम बस, क्या नाम है, क्या बोला है कि बस सिस्टम। तो बस सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर जो अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करता है, उसको कनेक्ट करने का, जैसे इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, उस सब को जो कनेक्ट करता है, उस सिस्टम को के बारे में कहा गया है कि जितना भी कनेक्टिव होगा कंप्यूटर से वो सब बस से होगा, तो उसको क्या कहा जाता है? बस सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो पहले इसमें दोनों मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले क्या किया है कि एक अर्थमेटिक सर्किट के बारे में बता दिया है। तो आप ऐसा नहीं पूरा एक लाइन भी आप लगा दोगे तो अर्थमेटिक सर्किट हो गया। उसके बाद लॉजिक सर्किट हो गया। तो अर्थमेटिक सर्किट, लॉजिक सर्किट, उसके बाद दोनों का एग्जाम्पल है कि अर्थमेटिक में क्या आता है और लॉजिक में। तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो होता है उस दोनों में जनरली फंक्शन आता है, जैसे एडिशन, सबट्रैक्शन, ये सब अर्थमेटिक में आता है, और लॉजिक में एंड और वगैरह आता है। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द माइक्रो प्रोग्रामिंग सीक्वेंसी। अब देखिए माइक्रो प्रोग्रामिंग जो होता है वो मतलब ऐसा नहीं अलग होता है, आंसर उसका अलग होगा जब वो डिटेल में रहेगा। वो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ISA के अंदर आता है। तो यहाँ पर क्या छोटा है, 2 नंबर का है, तो आप क्या करोगे कि माइक्रो प्रोग्राम के लिए ये कह दोगे इसका 2 पार्ट होता है, एक ये पार्ट, एक कंट्रोल मेमोरी, एक सिक्वेंशियल सर्किट। उसके बाद ये क्या बोला कि अटैच, तो इसका सिक्वेंशियल अटैच कैसे होता है वो। तो ये परफेक्ट आंसर 2 मार्क्स के लिए आप यूज करो। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग ऑफ रोम। तो मैं यहाँ क्या किया हूँ कि रोम इज यूज, तो मतलब रोम के बारे में तो पहला लाइन ही हो जाता है कि रोम को क्यों यूज प्रोग्रामिंग पे किया जाता है, क्या होता है, तो वो पहला लाइन ही हो जाता है। लेकिन हमने उसको और थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया है। क्या किया है कि इस पर जैसे फिक्स, इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम्ड और इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम्ड मल्टीपल टाइम्स, तो ये हमने कर दिया। तो इससे थोड़ा उस जो क्वेश्चन का जो आंसर का लेंथ है वो भी सही आ जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग भी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे अभी जो क्वेश्चन शॉर्ट में है ना वो हो सकता है नेक्स्ट टर्म में लॉन्ग में पूछ देता है। तो लॉन्ग में पूछेगा तो क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन उसको डिटेल में आंसर करना पड़ेगा। मान लीजिए 10 मार्क्स में है या 10 मार्क्स के पार्ट में है, जैसे फर्स्ट पार्ट ये दे देगा और दूसरा पार्ट कुछ जोड़ देगा, तो आपको थोड़ा सा आंसर इसी को और बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद पूछा है व्हाट इज फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस पूछा, तो आपको इनपुट आउटपुट इंटरफेस मतलब क्या हुआ, जो कि ट्रांसमिट और रिसीव डेटा को करता है। और वो इनपुट आउटपुट में जितना भी फिजिकल जो भी डिवाइस होता है, जो भी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इंडक्टर, इम्पीडेंस जो होता है वो इंडक्टर ही पैदा करता है, बफर्स। तो इस सब को कम्युनिकेट मतलब इंटरनल, अब कम्युनिकेट मतलब यहाँ पर ह्यूमन सेंस में नहीं, इंटरनल कम्युनिकेट करने का काम करता है। इंटरफेस मतलब वही होता है। आगे आ जाते हैं। आगे हम मेरा क्वेश्चन है वो है आपके लिए कि डिस्कस द बेसिक कंपोनेंट ऑफ रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक। अब देखिए इसमें रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक में क्या होता है, तो रजिस्टर जैसे रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर, रजिस्टर टू मेमोरी, मतलब बहुत सारा कुछ पढ़ना है। बट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2 मार्क्स है, तो इसमें सीधे 3 चीज इसमें रहता है, एक्यूमुलेटर रहता है, GPR रहता है और SPR रहता है। तो ये 3 चीज है। अब आप एक लाइन ऊपर से डाल सकते हो और ये नीचे जो है कि एक्यूमुलेटर जनरल, तो ये 3 चीज तो आपका मतलब आंसर हो जाएगा। अगर ये प्रॉपर लिख देते हो तो और बेटर है। उसके बाद है कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ RTL। तो RTL बोला तो मैंने यहाँ पर
आरटीएल के लिए पहले एक लाइन आरटीएल के बारे में लिख दिया है। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा वेट आ जाता है आंसर में, कि हाँ भैया आप आरटीएल के बारे में जानते हो कि वो क्या होता है। तो ये हमने पहले एक लाइन बता दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि एडवांटेज, तो ये 3 एडवांटेज दिया है, आप एग्जाम में 2 एडवांटेज भी लिख के आ सकते हो। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो हम क्वेश्चन लेंगे उसमें देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक सिस्क आर्किटेक्चर से है, एक रिस्क। तो सिस्क आर्किटेक्चर में पहले उसका जो होता है शॉर्ट फॉर्म उसको लॉन्ग करके उसको बता दिया, फिर इसके पीछे क्या है गोल वो बता दिया। यहाँ पर रिस्क में भी हम, तो आप इसको चाहो ना तो 2 पॉइंट बना दो। कैसे? पहला पॉइंट बना दो सिस कीजिए, तो सिस कीजिए स्टैंड फॉर ये। दूसरा पॉइंट बना दो कि गोल बिहाइंड सिस के, ऐसे करके, ठीक है। चाहो तीसरा भी बना सकते हो, ऐसे 2 पॉइंट में खींच सकते हो। उसके बाद इसमें भी वही सेम पैटर्न है। इसमें हमने स्टैंड को एब्रेशन में इसमें दिया है, बस वर्ड को केवल हमने चेंज किया है, और सब वैसे है। और गोल जो है वो गोल यहाँ पर गोल ऑफ रिस्क, तो यहाँ पर जैसे सेंटेंस केवल चेंज है और आंसर जो इसका होना चाहिए हार्डवेयर सिंपलर बाय एम्प्लॉइंग इंस्ट्रक्शन सेट, तो ये हो गया, तो ओके हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है कि व्हाट आर द मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर। तो मोड ऑफ डेटा ट्रांसफर बोला तो इसमें क्या हो गया कि हमारा इसमें 3 टाइप का होता है। तो पहला तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, दूसरा इंटरप्ट इनिशिएट इनपुट आउटपुट, और तीसरा डीएमए होता है। तो एक लाइन इसको मतलब डेटा ट्रांसफर के बारे में बता के, और ये तीनों टाइप, क्योंकि आपको मोड पूछ दिया तो डायरेक्ट इधर उधर का बात करने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट। और हाँ, आप लोग जो है जैसे हमारे पास अभी इग्नू के स्टूडेंट का एवरेज जो है 1000 प्लस स्टूडेंट है। तो अब ये जो AKTU में है, तो AKTU में के लिए मैं वीडियो जैसे डाल रहा हूँ, इसको भी मैं पूरा करूँगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास समय पर नोटिफिकेशन जा सके और आप इसका लाभ उठा पाओ। और मैं भी और भी मतलब जो भी जैसे सेक्शन B डालूंगा, सेक्शन C डालूंगा, फिर उससे पीछे का क्वेश्चन डालूंगा, तो मैं इस काम को प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहूँगा। बस आज के लिए इतना ही।